हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं शिफॉन ब्लाउज की स्टिचिंग। शिफॉन ब्लाउज की कटिंग मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दी है। अगर आप कटिंग देखना चाहते हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टिचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने ब्लाउज की स्टिचिंग। देखिए, सबसे पहले मैंने अपने मेन फैब्रिक को सीधा करके रखा है और उसके ऊपर अस्तर को उल्टा करके रखा है और हम अपने मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को ज्वाइंट करेंगे। उसके लिए हमें, क्योंकि हमारे ब्लाउज में नीचे से डिज़ाइन है, हमें ये देखना है कि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर में आए। तो मैंने दोनों में, अस्तर में और मेन फैब्रिक में, कट लगा दिया है बीचों बीच। हमें अपने कट से कट मिलाना है और आधा आधा इंच की मार्जिन की दूरी छोड़ते हुए अपने बैक पार्ट में सिलाई लगाते जाना है। देखिए, इस तरह से मैंने एक साइड सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें अपने अस्तर को पलटना है और पलट के अंदर की साइड अस्तर पे एक बार फिर से एक सिलाई लगा देनी है, जिससे हमारा फैब्रिक अच्छे से फोल्ड हो सके। तो देखिए, इस तरह से हमें अपने कपड़े को दबाते हुए हाथ से और ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। इसके बाद हमें अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और अपने ब्लाउज के मेन फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाते जाना है। देखिए दोस्तों, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपको बिल्कुल उसी तरह से करना है। ऐसे कपड़ों में स्टिचिंग बड़ी मुश्किल से हो पाती है, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है और ज़रा सा भी अगर ये इधर उधर हुआ तो हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग सारी ख़राब हो जाती है। तो इसे बड़ी ही सावधानी से हमें स्टिच करना होता है। तो देखिए, इस तरह से हमने नीचे सिलाई लगा ली है। अब हम अपने अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ साइडों से, चारों साइड से सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें ब्लाउज के चारों साइड सिलाई लगाते जाना है, लेकिन उससे पहले हमें अपने अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से खींच के बराबर करना है, क्योंकि ये जो शिफॉन का कपड़ा है ये हम चाहे जितनी भी कोशिश करें बाद में लूज हो ही जाता है। इसलिए हमें इसे खींच के अच्छे से हाथों से बीचों बीच पहले एक सिलाई लगा लेनी है, ताकि हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक एक समान फिक्स हो जाए। और फिर किनारे किनारे चारों साइड सिलाई लगानी है और उसके बाद सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हमें काट के अलग कर देना है। देखिए दोस्तों, मैंने जब गले में बीच की तरफ से सिलाई लगाई थी तो मेरे ब्लाउज में जो नेक है, ये जो आपको बारीक बारीक स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं, वो एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम हो गए थे। तो इस तरह से हमें ये बात बहुत ध्यान रखनी होती है कि हमारे ब्लाउज में सारी तरफ डिज़ाइन बराबर कवर हो। तो देखिए, इस तरह से मैं अपने डिज़ाइन को कवर कर रही हूँ, ताकि नेक बनाने के बाद हमारे ब्लाउज में डिज़ाइन एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम ना हो और फिनिशिंग अच्छी से आए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने ब्लाउज को अटैच करिएगा, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। देखिए, मैंने ब्लाउज को अच्छे से हाथों से खींच खींच के चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट के अलग कर देंगे। देखिए, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक आपस में ज्वाइंट हो चुका है। कहीं भी किसी भी तरह का कोई झोल और ढीलापन नहीं है।
बड़ी ही डिटेल से मैं आपको शिफॉन ब्लाउज की स्टिचिंग दिखा रही हूँ। शायद ही आपको किसी और वीडियो में इतनी डिटेल में स्टिचिंग देखने को मिले। वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। अगर आप लोग भी शिफॉन का ब्लाउज बनाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। देखिए, नेक हमारा बुकरम में बनेगा, तो बुकरम की कटिंग, नेक की कटिंग मैंने नहीं की है। नेक की कटिंग मैं बुकरम में ही करूँगी। तो हमारा बैक पार्ट जो है वो हमने अस्तर के साथ जॉइंट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को भी अस्तर के साथ में इसी तरह से जॉइंट करेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा प्लेन है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिजाइन नहीं है। लेकिन देखिए, मेरे अस्तर के जो फ्रंट पार्ट के जो पीस हैं वो मैंने अलग किए हुए हैं, क्योंकि मैंने बचे हुए कपड़े से अस्तर निकाला है। लेकिन ब्लाउज को बनाने से पहले मैं इस तरह से अपने अस्तर को अपने मेन फैब्रिक के साथ जॉइंट कर लूँगी, क्योंकि मुझे बुकरम वाला नेक बनाना है। तो उसके लिए मैं पहले इस तरह से मेन फैब्रिक के साथ अपने अस्तर को जॉइंट कर रही हूँ, दोनों ही पार्ट को। इसके बाद जब हमारा नेक बनेगा तो मैं इन दोनों पार्ट्स को कैंची की मदद से फिर से अलग कर दूँगी। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस तरह से हमें अपने दोनों ही पार्ट को जॉइंट कर लेना है। ये देखिए, अच्छे से कपड़े को खींचते हुए सिलाई लगाते जाना है। और बचे हुए जो मार्जिन है उसे कैंची से काट के अलग कर देना है। देखिए, हमारा फ्रंट पार्ट भी अस्तर के साथ जॉइंट हो चुका है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा अस्तर में फैब्रिक जॉइंट हो चुका है। और नेक हमें बनाना है, तो नेक के लिए मैंने बुकरम ली है। फ्रंट पार्ट के लिए 3.5 इंच चौड़ी और 7 इंच लंबी, और इस तरह से मैंने इसकी गोलाई दे दी है। इस तरह से लेंथ में 7 इंच है और विड्थ में 3.5 इंच, मतलब 7 इंच। इस तरह से मैंने नेक कटिंग कर लिया है। बैक नेक में ले रही हूँ 3 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा, ये देखिए। और इसकी भी मैं गोलाई इस तरह से दे दूँगी। बैक नेक हमारा नीचे की साइड से चौड़ा होता है और ऊपर की साइड से चौड़ाई में कम होता है, तो इससे हमारे नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, लुक बहुत अच्छी आती है और बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। ये देखिए, मैंने अपने दोनों नेक कटिंग कर लिए हैं और बचे हुए कपड़े में मैंने इस तरह से नेक को रखा है। और अब हमें इस पे इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। इसी प्रकार से हमें अपने दूसरे नेक को भी ज्वाइंट कर लेना है। और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को किनारों से कटिंग कर लेना है और फिर कपड़े को बुकरम के ऊपर रखते हुए
ऊपर की सिलाई लगा के कपड़े को बुकरम से अटैच करते जाना है। ये देखिए मैंने आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर ली है। देखिए इस तरह से आपको अपने नेक के चारों साइड सिलाई लगा लेनी है। अब मैंने अपने फ्रंट पार्ट को लिया है। पहले हम फ्रंट का नेक बनाएंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच रखते हुए बराबर दूरी पे आपको पहले नेक के बीचों बीच एक सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से फिर साइडों से सिलाई लगाते हुए अपने नेक को जॉइंट कर लेना है और आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर देनी है। और ये देखिए मैंने दोनों पल्लों को बीच से काट कर अलग कर दिया है। अब मैंने छोटे छोटे कट्स लगाए हैं गले में ताकि गला अच्छे से फिनिशिंग से फोल्ड हो सके। देखिए इस तरह से मैंने अपने गले को फोल्ड कर लिया है। बड़ी ही फिनिशिंग के साथ गला हमारा बन चुका है। ये देखिए अब हमें अपनी प्लेट्स के निशान डालने, प्लेट्स पे सिलाई डालनी है। प्लेट्स पे सिलाई डालने के लिए देखिए मैंने पहले जो हमारा नीचे से फोल्ड करने वाला मार्जिन है उसके ऊपर हमें पहले सीधी सिलाई लेके जानी है और उसके बाद ऊपर से तिरछी करनी है। ऐसा करने से हमारा ब्लाउज नीचे से बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग से फोल्ड होता है, कहीं भी कोई भी झोल नहीं आता है। तो देखिए मैंने अपने ब्लाउज के चारों प्लेट्स में सिलाई लगा दी है। इसी तरह से हमें अपने दोनों पल्लों को रेडी कर लेना है। देखिए मैंने जो सिलाई डायरेक्ट लगा दी थी उस वजह से मेरी प्लेट्स में मेन फैब्रिक और अस्तर अलग अलग हो गए, तो हमारी प्लेट्स में सिलाई अच्छे से नहीं लगी है। उससे पहले हमें देखिए इस तरह से पहले अपने ब्लाउज पे सीधी सिलाई रखनी है और उसके बाद फिर प्लेट्स की सिलाई रखनी है। इससे हमारा मेन फैब्रिक जो शिफॉन का कपड़ा है वो अस्तर के साथ में जॉइंट हो जाएगा और प्लेट डालते समय वो अलग से छूटेगा नहीं और प्लेट हमारी अच्छे से फोल्ड होगी। तो देखिए मैंने सारी प्लेट्स में पहले सीधी सिलाई रख दी है और सीधी सिलाई रखने के बाद अब हम अपनी प्लेट्स को फोल्ड करेंगे तो हमारी प्लेट्स मेन फैब्रिक से और अस्तर से अलग नहीं होगी, दोनों साथ में ही प्लेट्स के अंदर कवर हो जाएंगे। ये मैंने सीधी सिलाई ली है और अब ऊपर से तिरछी की है। इसी तरह से हमें नीचे की प्लेट्स की सिलाई रखनी है। बाकी की 3 प्लेट्स हमारी इतनी चौड़ी नहीं डलेंगी, वो बहुत ही पतली पतली प्लेट्स होती हैं। नीचे की एक प्लेट हमारी चौड़ी होती है, उससे फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और हमारा कप बहुत सुंदर बनकर तैयार होता है। ये देखिए जो मैंने कच्ची सिलाई लगाई थी उसको मैंने इस तरह से खींचकर निकाल दिया है और हमारे फ्रंट पार्ट के दोनों पल्ले रेडी हो चुके हैं। अब हमें अपने फ्रंट पार्ट में हुक पट्टी अटैच करनी है। हुक पट्टी अटैच करने के लिए देखिए मैंने अस्तर का बचा हुआ कपड़ा लिया है, उसमें जॉइंट डालकर मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली जिसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब इस पट्टी को हम ऐसे रखेंगे और आधा आधा इंच की दो पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे और इस तरह से अपनी पट्टी को अटैच कर लेंगे। दूसरी पट्टी लगाने के लिए मैंने मेन फैब्रिक का कपड़ा लिया है और मेन फैब्रिक के कपड़े को मैंने
डबल फोल्ड कर लिया है क्योंकि मेन फैब्रिक का कपड़ा बहुत ज़्यादा हल्का है। तो देखिए दूसरी तरफ हमें इस तरह से पट्टी को रखना है और इस तरह से अपने ब्लाउज के साथ अटैच कर लेना है। ये देखिए, ये पट्टी हमारी ऊपर की साइड फोल्ड होगी, एक पट्टी हमारी अंदर की साइड फोल्ड होती है और दूसरी पट्टी हमारी ऊपर की साइड फोल्ड होती है। इस तरह से हमें अपनी पट्टी को ब्लाउज के साथ में अटैच कर लेना है। अब मैंने दोनों पल्लों को एक साथ लेकर उनके ऊपर कच्ची सिलाई रख दी है, ताकि जब हम अपने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के साथ ज्वाइंट करें तो हमारे ब्लाउज़ के दोनों पल्ले अच्छी तरह से ज्वाइंट हो जाएं। अब मैंने बैक पार्ट में नेक ज्वाइंट करना है, तो देखिए मैंने पहले बीच की सिलाई लगा दी है, कच्ची सिलाई, और अब अपने नेक के चारों साइड सिलाई रखते हुए अपने नेक को बैक पार्ट के साथ ज्वाइंट कर लिया है। अब आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम अपने नेक की कटिंग कर देंगे और फिर छोटे छोटे कट्स देंगे और सेम जैसे हमने फ्रंट पार्ट में अपने नेक को अंदर की साइड फोल्ड किया था, उसी तरह से हम अपने बैक नेक को भी फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने अपने नेक को फोल्ड कर लिया है। अब हम बैक पार्ट में भी अपनी प्लेट्स रख देंगे। प्लेट्स पे हमने पहले कच्ची सिलाई लगाई है और फिर उसके बाद हम अपनी प्लेट्स पे पक्की सिलाई लगा के अपनी प्लेट्स को दबा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको अपनी प्लेट्स पे सिलाई रख देनी है। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों के हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए किस तरह से मैंने अपने शोल्डर ज्वाइंट किए हैं। अब हम अपने ब्लाउज की साइड की फिटिंग की सिलाई रख देंगे। जो भी आपके ब्लाउज की फिटिंग है उसी के अकॉर्डिंग आप सिलाई रख देना। देखिए, मैंने अपनी फिटिंग के निशान लगाए हुए हैं, तो मैं अपने ब्लाउज में फिटिंग की सिलाई दे देती हूँ। और ये मैंने अपने ब्लाउज में फिटिंग की सिलाई लगा दी है। और जो फ्रंट पार्ट में हमने दोनों पल्लों को जोड़कर कच्ची सिलाई लगाई थी उसको मैंने निकाल दिया है। अब देखिए, साइड से मैं बचे हुए मार्जिन के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ, जिससे हमें इंटरलॉकिंग भी नहीं करनी होती।
अब हम अपने ब्लाउज को नीचे से फोल्ड करेंगे। बैक पार्ट तो हमारा पहले से ही फोल्ड है, फ्रंट पार्ट को हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है। इस तरह से आपको फिनिशिंग के साथ अपने ब्लाउज को नीचे से फोल्ड कर लेना है। तो हमारा ब्लाउज आधा बन चुका है। अब सिर्फ इसमें स्लीव्स जुड़नी बाकी हैं। उसके लिए अब हम अपनी स्लीव्स को तैयार करेंगे। स्लीव्स में हमने लाइनिंग का कपड़ा नहीं लिया है। स्लीव्स हमारी मेन फैब्रिक में ही बनने वाली है। ये देखिए हमारा ब्लाउज कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमने अपने स्लीव्स के कपड़े को लिया है। स्लीव्स के कपड़े को नीचे की साइड से हम डबल फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगा लेंगे। चाहे तो आप पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने पक्की सिलाई रख दी है। ये देखिए क्योंकि मेरे ब्लाउज में नीचे से डिजाइन था। और अब हम साइड से सिलाई लगा के अपने बाजू की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से हम अपनी दोनों बाजुओं को तैयार कर लेंगे। ये मैंने आगे से जो हमारी बाजू में शेप होती है वो दे दी है आधे इंच की। ये देखिए। और अब हमें अपने बाजू को ब्लाउज के साथ में जॉइंट करना है, तो उसके लिए बाजू को पहले सीधा करना है और ब्लाउज को हमें उल्टा लेना है और ब्लाउज के अंदर बाजू को रख के इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हमें अपने ब्लाउज की बाजू में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ बिल्कुल नज़दीक से, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि किस तरह से हमें अपनी बाजू को ब्लाउज के साथ अटैच करना है। बहुत ही हल्के हाथों से हमें बाजू के कपड़ों को ब्लाउज के साथ में जॉइंट करना है, क्योंकि हमारी बाजू के कपड़े में अस्तर नहीं है, तो वो बहुत ही हल्के हाथों से जॉइंट करना होगा। इस तरह से मैंने अपनी बाजू ब्लाउज के साथ जॉइंट कर ली है। हमारी दोनों ही बाजू जॉइंट हो चुकी है। उसके बाद हमारा ब्लाउज बनने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो आपको मेरे ब्लाउज की स्टिचिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा।